तो वो कर रहा है पटना में बैठ के, चाय पी रहा है बैठ के वहां। प्रोटेस्ट के बारे में नेता बोल रहा है कुछ, हाँ प्रोटेस्ट के बारे में कह रहा था। देखो बिहार का है नहीं, अब तुम समझना ध्यान से, बिहार में फैक्ट्रीज क्यों नहीं आती है, उसका सबसे बड़ा तुम्हें जीता जागता उदाहरण देते हैं। अभी हम लोग बीपीएससी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, सरकार के एक प्रवक्ता हैं, क्योंकि सरकार जेडीयू की है तो उनके पास पूरा पावर होगा। उनका कहना है खान सर कोचिंग का पूरा मानक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आप समझो उनका क्वेश्चन नहीं है, धमकी है। कौन फैक्ट्री क्यों आएगी बिहार में, हम बात उठा रहे थे बीपीएससी के लिए, उसका कहना है तुम बात कैसे उठा दिया बीपीएससी का। अब आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है। आप अपने कोचिंग में नियम कानून फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आपकी कोचिंग की जांच होगी, अब देखना जांच आएगा। इसी वजह से फैक्ट्री नहीं आती है कि अगर वो कभी कोई अपनी शिकायत करने लगे तो उसकी जांच कर देगा। कोचिंग पर एक्ट कम ही लगता है, फैक्ट्री पे 35-40 को नियम लगता है कि उसकी बाउंड्री कितनी फीट छूटी होनी चाहिए, चिमनी कितना ऊंचा होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी इंडिया की फैक्ट्री अगर उसको गहनता से जांच कर दिया जाता किसी न किसी चीज में फंसा देगा। और कुछ भी नहीं फंसाया, कहा कि इंस्पेक्शन में बहुत सारी अनियमितता दी गई, इसे बंद किया जाता है। 3 महीना तो ऐसे ही बंद कर देगा, हाईकोर्ट दौड़ते रहिए। यही वजह है कि नहीं आ रहा है। धमकी हमको खुलेआम दिया जा रहा है कि आपकी भी जांच होगी, कोचिंग एक्ट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया, आप भी जेल जाइएगा। थोड़ा जेल से हम डरे रे, तुम्हारे जेल से डरे हैं। तुम ये बताओ, तुम जेल से डरे, ये बताओ जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उस दिन क्या करेंगे। जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उस दिन क्या करेंगे। ये जितने बच्चे हैं ना, ये हर एक बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं होगा, कोई वार्ड नहीं होगा जहां से बच्चे बचे होंगे। उस हर गांव से मंगाया जाएगा एक एक वीडियो कि बताइए आपका मंत्री ने क्या किया। उब जाओगे देखते देखते। जो पुल गिरा रहे हो ना, आज मीडिया नहीं पहुंचती है पुल गिरने के बाद, वहां 5000 आदमी पहुंच जाएगा, गिरा दिया ये चोट्टा, गिरा दिया पुल, गिरा दिया, ढा दिया, पैसा खा गया, ये कर दिया वो कर दिया। नहीं समझे। हम सोचिए, हमारा मांगना है री एग्जाम, बीपीएससी ने धांधली किया। हमको सरकार पे कभी कुछ बोलने गए, हम सरकार से मांगने गए कि आप ये इंडिपेंडेंट बॉडी बीपीएससी गलती कर रही। सोचिए सरकार में बैठा इंसान, सरकार में बैठा इंसान प्रवक्ता अगर बोलता है तो ऊपर से समझिए सीएम से बात आ रहा है। हमारा ऑफिस इंप्लॉई जो ऑफिस में बैठा है वो अगर कुछ बोल रहा है कि बैच इतने बजे आएगा, फीस इतना, इट मींस हमारी ओर से इंस्ट्रक्शन है। समझा गया ना। वैसे नहीं कह देगा कि आज छुट्टी है, इंस्ट्रक्शन है। सोचिए उस व्यक्ति को ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि इनकी कोचिंग की जांच कीजिए। कर रहे हैं लोग कि कोचिंग का मानक फॉलो कर रहे हैं ना, जांच होगा आपका भी, आप भी जाइएगा जेल। केवल इसलिए कि हम मांगे क्यों, इसलिए कोई फैक्ट्री उक्ट्री नहीं आता है। हमारी मांग है बीपीएससी से, आपको मानना है नहीं मानना है मत मांगे। आपकी हिम्मत कैसे होगी आगे यहाँ जांच करने के लिए। और हम यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं, आप इसको बंद कीजिएगा, हम सड़किया बैठ के पढ़ाएंगे। समझे ना। हम कौन मारे यहाँ कारखाना डाले कि मशीन बंद कर दीजिएगा अंदर तो उत्पादन नहीं होगा। यहाँ पे हमारी मशीन है, समझे, जहां से होगा वहीं से बोला जाएगा। ये कितना घटिया बात है कि जांच आपकी होगी। क्यों, क्या हमने हमारे कोचिंग में कोई आग लग गया, कोई भगदड़ हो गया, किसी को बैठने में दिक्कत हुआ, कुछ ऐसा नहीं। जांच इसलिए होगी कि आपने सरकार से सवाल क्यों पूछा। उसके बाद कहेंगे लोग फैक्ट्री नहीं आती है, फैक्ट्री वाला पागल है। अभद्र भाषा, जूता नहीं मारे ये गनीमत है उनको। बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। ये उस चोटा को नहीं दिखा, उसको दिखा हमारी भाषा क्या है। ये गाली गलौज, ये अभद्र भाषा किसी महापुरुष के लिए नहीं बनाई गई है। इसका आविष्कार हुआ है ऐसे जलील लोगों को बेइज्जत करने के लिए, उसी के लिए हुआ है। ट्वीट कर रहा है, ट्वीट। अरे उसको करने दीजिए। ये बताओ, इंजेक्शन अगर किसी को इंजेक्शन लगाना है, क्या स्वस्थ आदमी को इंजेक्शन मारता है? तो डॉक्टर किसको इंजेक्शन मारता है? जो बीमार हो गया। अब वो बीमार आदमी कहे कि तमीज नहीं है, घोंप दिया, यहाँ दर्द हो रहा है, तुम किस काम का है, बदतमीज, पढ़ा लिखा है, सोचो इसको तकलीफ नहीं समझ में आती, अच्छा खासा शरीर, छेद दिया यहाँ पे। भाई तुम्हारे में दिक्कत है, तू छेद रहा है तो हम गरिया रहे हैं, तुम है उस लायक। समझा, काहे नहीं हम किसी और दूसरे को गरियाए, नहीं समझे। और दोबारा कर रहे हैं, भाषा और क्लिष्ट होती जाएगी। समझा गया, तुम महापुरुष नहीं हो। बच्चों का भविष्य खराब करने वाले को गाली गलौज सही बात किया जाता है। ये बना किस चीज के लिए? सही लोगों को गाली देने के लिए। समझा कि नहीं गया। और हम यही कहते हैं कि पूरे अध्यक्ष, पूरे बीपीएससी के अध्यक्ष हो, सचिव हो, आप अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आइए, लेकिन बच्चों से बात कीजिए ना। गाली गलौज करेगा तो आप कहिएगा। आप सुरक्षा, भाई बिना सुरक्षा के तो आप निकलिएगा नहीं। हमसे कह रहा है लोग कि इतने बाउंसर लेके क्या कर रहे हैं। वो मैनेजमेंट के हिस्सा थे, उस समय हमको ले गए थे, बाकी आप लोग को वही संभाल रहे थे। दूसरा, हम चोरी डकैती करके नहीं ले गए, अपने पैसा से ले गए थे उतने लोगों को। कोई सरकारी गार्ड लेके, हम एक मामूली नेता हो गए तो 20 लेके घूम रहे। तुम बताओ, जनता के पैसा से जो पुलिस में भर्ती हुआ था, बिहार की सेवा के लिए हुआ था, तुम अपने पीछे घुमा रहा है। तुम बताओ तुम्हारा गार्ड कहां से आया? हम तो पैसा से दे के गए, भिखमंगा थोड़े हैं हम, नहीं समझे। तो हम किसी दूसरे के पैसा से लेके जा रहे थे जी, हम तो अपने पैसा से लेके जा रहे थे। कोई ऐसा थोड़े कि हम मतलब सरकार के भरोसे बैठे थे कि ना हमको आप गार्ड दीजिएगा तबे जाएंगे, नहीं तो नहीं। सब हम तो अपने पैसा से गए थे। तो उस पर सवाल उठा रहे हैं लोग की अब सरकार का। कोई भी बताओ, कोई फैक्ट्री वाला आएगा? कोई भी फैक्ट्री वाला नहीं आएगा। क्यों? तो अगर जांच बैठा देगा सब, कोई ठीक नहीं है।